घड़ी वाला ही लेना है ना। चलो सबसे पहले तो घड़ी का देख लो। घड़ी 4-5 क्वेश्चन तो यहीं से बनते हैं सीधे। यहाँ कितने बजते हैं? यहाँ पे 3 और यहाँ पे हैं 9। अब यहाँ से जो मुख्य मुख्य क्वेश्चन बनते हैं ना घड़ी के, वो देख लो आप। कौन कौन सी सुइयाँ होती है इसमें? एक तो होती है घंटे की, एक होती है मिनट की, एक होती है सेकंड की। हमें जो परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनमें सिर्फ घंटे और मिनट की सुई के बारे में पूछा जाएगा। सेकंड का आपको नहीं पूछेगा कि सेकंड की सुई से संबंधित क्या है। इससे संबंधित क्या क्या प्रश्न पूछेंगे? जब हम घड़ी को देखते हैं तो 3-4 स्थितियाँ बनती है। एक तो ऐसी स्थिति बनती है जब दोनों एक ही सीध में या एक ही लाइन में होती है, सरल रेखा में। एक स्थिति बनती है जब समकोण पर होती है। अब देखो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कितने बज रहे हैं, टोटल कितने कॉलम होते हैं इसके अंदर, यानी कि 5-5 मिनट के कुल कितने कॉलम बनते हैं घड़ी में? पूरे 12। यानी एक एक घंटे के अंतराल से कितने कॉलम बने? 12 कॉलम बने। तो पहले तो हम ये देखेंगे, मान लीजिए मिनट की सुई यहाँ पे है, ठीक है, और मिनट की सुई को 5 मिनट चलने में कितना समय लगेगा, ये सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि 5 मिनट चलने में कितना समय लगेगा। तो हम देखते हैं कि टोटल कोण कितना होता है घड़ी में। तो कुल कोण होता है 360 डिग्री। इसी 360 को यहाँ इन खानों में बांटा गया है। तो बताओ 1 घंटे के अंतराल में कितना कोण है टोटल? एक खाना या एक कॉलम कितने डिग्री का बन रहा है यहाँ पे? तो कितने खाने हैं टोटल बताओ? 12। तो 12 का भाग लगाएंगे तो बताओ एक कॉलम का कोण आएगा कि नहीं आएगा? और वो कितना आएगा हमारे सामने? 30 डिग्री। यानी कि ये किसका है? एक खाना आ रहा है कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। अब आपको जवाब देना है यहाँ पे। मिनट की सुई 12 पे है, मान लो कहाँ पे है? 12 पे है। तो 5 मिनट में मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण तय कर लेगी? क्लियर है? ये सीधा क्वेश्चन आता है। 5 मिनट में कितना कर रही है? तो आप लिख सकते हैं, लिखो तो कि मिनट की सुई 5 मिनट में बराबर 30 डिग्री। शॉर्ट में सीधा लिख लो आप। मिनट की सुई जो है, मिनट की सुई कितने मिनट में? 5 मिनट बराबर कितने डिग्री का कोण बनाती है? 30 डिग्री। बताओ यही सुई 1 मिनट में कितना बनाएगी? तो सीधा सा दिख रहा हमें कि 5 मिनट में कितना? 30। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 6। यानी कि इसके कितने टुकड़े करने पड़ेंगे हमको? 5 टुकड़े करने पड़ेंगे। यानी कि 1 मिनट में मिनट की सुई ने कितना कोण बनाया? 6 डिग्री का। तो यहाँ 1 मिनट में कितने डिग्री का बनाएगी? ये 6 डिग्री का। ये भी सीधा क्वेश्चन है। फिर हम देखते हैं घंटे की सुई की बात करते हैं। बताओ घंटे की सुई मिनट की सुई को 30 डिग्री बनाने में कितना समय लगा? मिनट की सुई को 30 डिग्री का कोण बनाने में कितना समय लगा था? 5 मिनट। तो यही 30 डिग्री का कोण बनाने में 1 घंटे की सुई को कितना समय लगेगा? यानी घंटे की सुई को कितना समय लगेगा? 60 मिनट। क्योंकि पूरा 1 घंटा होगा ना, तब घंटे की सुई 12 से कितने पे आ जाएगी? 1 पे आ जाएगी, या 1 से कितने पे आ जाएगी? 2 पे आ जाएगी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि घंटे की सुई को, घंटे की सुई 30 डिग्री का कोण कितने मिनट में बनाएगी? 60 मिनट में बनाएगी। कितना? वही 30 डिग्री का कोण। तो बताओ ये जब 30 डिग्री का कोण मिनट वाली सुई 5 मिनट में बनाती है, घंटे वाली सुई 30 डिग्री का कोण कितने मिनट में बनाती है? 60 मिनट में। तो बताओ घंटे वाली सुई जो है, इस घंटे वाली सुई 60 मिनट में कितना बना? 30 डिग्री। तो बताओ 1 मिनट में कितना बनेगा? आधा डिग्री। क्योंकि 60 मिनट में कितना बनाया घंटे वाली सुई ने? 30 डिग्री का। तो 1 मिनट में कितना बनाएगी? तो यहाँ पे बात करते हैं हम कितने मिनट की? 1 मिनट में घंटे वाली तो कितना बनाएगी बताओ? यहाँ पे हम क्या कर देंगे? 30 बटावा किसका भाग लगा देंगे? 60 का। तो हमारे पास कितना है? 1/2 डिग्री, यानी कि आधा डिग्री। ये 4 क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये सीधा पूछा जाता है। क्लियर? अब आगे लिखो, आप कुछ लाइनें लिख लो, 5-6 लाइन लिख लो। वो 6 लाइन सीधे क्वेश्चन है, ध्यान रखना। पहला तो लिखो, सीधा नोट लगा लो आप।
ये क्वेश्चन है सीधे, लिखो दोनों सुइयां, यहां दोनों सुइयों से मतलब ध्यान रखना कौन कौन सी सुइयां हैं, घंटे और मिनट की सुई है। तो लिखो दोनों सुइयां 12 घंटे में, दोनों सुइयां 12 घंटे में 11 बार समान दिशा में होती है। 12 घंटे में कितनी बार, 11 बार समान दिशा में। ये ना ऑफिस में से घड़ी लेके आ जाओ। 12 घंटे में कितनी बार, 11 बार समान दिशा में होती है, और 24 घंटे में 22 बार समान दिशा में होती है। सीधा शॉर्ट में लिख लो, 24 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में 22 बार समान दिशा में होती है। तो ये तो किसकी बात की हमने, समान दिशा की। दूसरा लिखो विपरीत दिशा। और विपरीत दिशा में लिख लो 12 घंटे में 11 बार। क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा आपसे, वो क्वेश्चन जो पूछेगा वो अगली लाइन में आएगा। 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार विपरीत दिशा में होती है। 12 घंटे में कितनी बार, 11 बार, और 24 घंटे में 22 बार। अब कोई बता सकता है कि 12 घंटे में 11 बार ही क्यों होती है? तो आपसे ये पूछेगा कि ऐसा कौन सा समय है जो इस एक बार समान दिशा का अंतर निकालता है, यानी एक बार जो कम होता है वो कौन सा समय है, यानी कौन सा समय अंतराल है। आपको अंतराल पूछेगा कि वो समय अंतराल कौन सा है। तो देखो हम प्रैक्टिकली देखते हैं, फास्टली इसका उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन यही पूछेगा, आज पूछता है आजकल कि ऐसा वो समय अंतराल जिसकी वजह से एक बार कम होता है। अभी बताओ क्या है। हम यहां से शुरू करते हैं, इसको नहीं गिनते हैं, ठीक है। तो देखो एक समान दिशा हो गई कि नहीं हो गई, फिर देखते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये हो गया 10, और ये हो गया 11। इसका मतलब हमने क्या देखा, यहां से जब शुरू किया तो देखो यहां जब ये 1 पे पहुंचा ना, बताओ इस 1 घंटे के अंदर समान दिशा में आई क्या, ये नहीं आई ना, क्योंकि यहां जाएगी तब तक तो 1 घंटा और 5 मिनट हो जाएगा। तो 11 लिख लो आप, नोट। ग्यारह से 1 बजे के बीच नोट लगा लो। 11 से 1 बजे के बीच दोनों सुइयां, यानी 11 से 1 बजे के बीच 2 घंटे के अंतराल में दोनों सुइयां, कोष्टक में लिख लो 2 घंटे के अंतराल में। 11 से 1 बजे के बीच 2 घंटे के अंतराल में दोनों सुइयां एक बार ही समान दिशा में होती हैं, एक बार ही समान दिशा में होती है। ये किसका आंसर मिला आपको, किसका स्पष्टीकरण मिला कि 12 घंटे में 11 बार ही क्यों होता है। 12 घंटे में 11 बार इसलिए होता है क्योंकि ये जो समय होता है ना 11 से लेकर 1 बजे तक, इस समय अंतराल में केवल एक ही बार समान दिशा हुई। इसलिए बताओ यहाँ 2 घंटे में एक बार ही समान दिशा ही नहीं आई, इसलिए 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। इसी तरह से अगला नोट लगा लो। बताओ वो कौन सा समय अंतराल है जिसकी वजह से विपरीत दिशा में 12 घंटे में 11 बार ही होती है। कौन सा समय अंतराल है वो? नहीं, लिखो 5 बजे से 7 बजे, 5 बजे से 7 बजे क्वेश्चन लिखो 2 घंटे का अंतराल। 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का अंतराल, क्वेश्चन लिख लिया 2 घंटे का अंतराल के बीच
के बीच दोनों सुइयां केवल एक बार विपरीत दिशा में होती है। केवल एक बार दोनों सुइयां विपरीत दिशा में होती हैं। प्रैक्टिकली दिखाना है या समझ में आ गया? आप केवल एक ही चीज देख लो कि इन 2 घंटे के अंतराल में वास्तव में ही केवल ये कितनी बजी बताओ, यहां पे 5 बजी है। देखो मैं घुमाता हूं, विपरीत दिशा देखनी है आपको। बताओ अभी क्या है? विपरीत। और आगे चल के हम किस पे आ गए? 7 पे आ गए। क्या अभी तक आई क्या विपरीत दिशा में? तो 5 और 7 बजे के बीच कितनी बार विपरीत दिशा में आई? तो क्वेश्चन ये पूछा जाता, हमें ये ध्यान रखना कि वो समय अंतराल कौन सा है। तो वो समय अंतराल कौन सा है जिसमें 2 घंटे में विपरीत दिशा में एक ही बार होती है? 5 से 6। और समान दिशा के लिए वो समय कौन सा है? 11 से 1 बजे के बीच केवल समान दिशा में एक बार होती है। क्लियर है ये स्थिति? अगला लिखो आप। क्वेश्चन ही है सीधा, ठीक है। आप क्वेश्चन लिख लो, सीधा उत्तर लिखना है नीचे। लिखो 12 घंटे में, क्वेश्चन 1, 12 घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार सरल रेखा बनाती हैं? 12 घंटे में 12 घंटे में कौन सी रेखा? बताओ उत्तर क्या आएगा? तो कितना आएगा? 22 बार। क्यों आया? क्योंकि जब समान दिशा में होती है ना दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर, तो भी सरल रेखा होती है, और दोनों एक दूसरे के विपरीत होती है तो भी क्या बनाती है? सरल रेखा। तो 12 घंटे में 11 बार तो समान दिशा होगी, 11 बार ही विपरीत दिशा होगी, तो टोटल सरल रेखा कितनी बार हो गई? सरल रेखा कितनी बार आ गई? 22 बार आ गई। इसलिए हुआ ऐसा। अब कुछ शब्द लिख लो आप, तीर लगा के लिख लो, नोट लगा के। समान दिशा बराबर अतिव्यापन, समान दिशा बराबर अतिव्यापन बराबर एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर। यानी कि इन तीनों शब्दों का एक ही अर्थ होता है। अतिव्यापन भी किसको कहते हैं? जब एक दूसरे के ऊपर होते हैं। समान दिशा में भी कब होगी? जब एक दूसरे के ऊपर होगी। तो क्वेश्चन में इन तीनों में से अपन को कोई सा भी शब्द मिल सकता है कि बताइए 24 घंटे में कितनी बार अतिव्यापित करेगी? तो 24 घंटे में कितनी बार अतिव्यापित करेगी? 24 घंटे में 24 घंटे में अतिव्यापित यानी समान दिशा तो 22 बार, क्योंकि 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। विपरीत दिशा जो होती है वो अतिव्यापन नहीं कहलाती है, वो क्या है? विपरीत दिशा है, और उसे हम सरल रेखा भी कह सकते हैं। क्लियर? अब देखो अगला लिखो। इससे पहले हम ले लेते हैं दर्पण। लिखो दर्पण प्रतिबिंब समय ज्ञात करना। दर्पण प्रतिबिंब समय ज्ञात करना। ये तो क्लियर है ना? शॉर्ट में ठीक है, परीक्षा नजदीक है, इन चीजों का ध्यान रख लेना केवल आप। दर्पण प्रतिबिंब समय ज्ञात करना। एक चीज देखो यहां पे, अब दर्पण में हम क्या करते हैं? अक्सर इस तरफ दर्पण बनाते हैं कि नहीं बनाते? हम यही मान के चलते हैं कि ये हमारे पास क्या है? बी है, और ये क्या है? यहाँ पे किसको दर्शाता है? दर्पण को दर्शाता है। यदि परीक्षा में सिर्फ आपको दर्पण शब्द मिला है तो आपको दर्पण यहाँ मान के चलना है। और यदि स्थिति ऐसी दे दी है आपको, मान लीजिए कई बार ऐसा दे देता है और ये सिंबल दे दिया, आपको सिर्फ पूछा है बताइए दर्पण प्रतिबिंब कितने समय बताएगा, तब ऐसे नहीं पलटना है। अब दर्पण किस तरफ है आपका? इस तरफ है। कई बार चिन्ह दे दिया है तो इसका ध्यान रखना है हमें। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है बताओ? दर्पण प्रतिबिंब में ऐसा का ऐसा उल्टा होता है कि नहीं होता? एकदम विपरीत। यानी कि इसके पास में जो है ना वो पास में ही रहेगा, और जो दूर है वो हमेशा दूर ही रहेगा। इसलिए इसका चित्र कैसा बन जाएगा हमारे सामने? ऐसा बन जाएगा। पास वाला हमेशा कहाँ रहेगा? पास में ही रहेगा। ऐसी स्थिति के अंदर P
P अगर ऐसा है तो ये वाला इसके पास में रहेगा इस तरफ, और P का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इस तरह से बनेगा। यदि ये स्थिति है तो बताओ इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा होगा, सेम होगा, इसके जैसा ही होगा। और यदि ये होती स्थिति और ऐसा बना देते तो क्या होता, ये यहाँ पे लटकता हुआ दिखता। और ये वाली जो स्थिति है, यहाँ पे जब दर्पण शब्द दे दिया तो क्या है हमारे सामने दर्पण, और यदि हमें शब्द दे देता जल, तो ध्यान रखना जल में ये वाली स्थिति बनती है हमेशा, अनिवार्य रूप से। जल में कौन सी स्थिति बनती है, ये वाली, यानी कि वो नीचे की तरफ पलटता है। तो आप लिखो दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए सीधा शॉर्ट में एक लाइन में हमारा दर्पण प्रतिबिंब खत्म हो जाएगा। दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए ग्यारह 60 या 2360 में से वास्तविक समय को घटाया जाता है। 1160 या 2360 में से वास्तविक समय को क्या किया जाता है, घटाया जाता है। किस में से घटाना है भाई, 1160 या 2360 में से। अब मान लीजिए हमारे पास ये घड़ी है और अभी इस घड़ी में ये वाली स्थिति है। बताओ कितना बजा, यदि ये है मेरे सामने घंटे वाली सुई और ये है मिनट वाली सुई, तो अभी कितना बजा है, 9 बजे हैं। क्योंकि यहाँ पे कौन सा चिन्ह होता है, 9 का, यहाँ पे क्या होता है 12 का, और यहाँ पे होता है 3 का, और यहाँ पे क्या होता है 6 का। आपको परीक्षा में क्या करना, मान लीजिए सूत्र उत्तर सब भूल गए अपन, ठीक है। तो आपको दिया है कि अभी 9 बजे हैं, कितने बजे हैं, तो दर्पण में कितना बजेगा, तो अपनी कॉपी में ये वाला चित्र बनाओ। गोला कैसा है बनाओ, सिर्फ इनको जोर लगा के बना देना। बनाओ एक बार, सिर्फ सुइयों को जोर लगा के बना लेना, थोड़ा दबाकर। ये 3, 6, 9 ये मत लिखना आप चाहे तो गोले के ऊपर। हमें क्या करना, सिर्फ सुइयों की स्थिति बनानी है। बना ली सुइयों की स्थिति, पन्ना पलट के देखो पीछे से, बताओ कितनी बजी है, कितनी बजी है, तो दर्पण में क्या बजेगा। इस तरीके से आपका परीक्षा में कोई सा भी प्रश्न हल हो सकता है, चाहे आपको समय कितना भी दिया हो। जैसे अगला लेते हैं हम, मान लीजिए इसकी जगह पे 4:20 हुआ है, कितनी बजी है यहाँ पे, या मान लीजिए 4:30 हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ये किस पे होगा, 4 बताओ यहाँ बजेगी कि नहीं बजेगी, और 30 मिनट कहाँ पे होगा, लगभग 6 पे होगा कि नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, ये हैं 6 पे, अब बताओ कितना होगा। हाँ, तो वो मानना पड़ेगा अपन को थोड़ा सा, वो हाँ ये बीच में आ जाएगा। यहाँ पे 4 बज के कितना, 4:30 है, ये यहाँ आ गई स्थिति। या ये नहीं है तो हमारे सामने क्या स्थिति होगी, दूसरा पूछ लिया, ये पूछ लिया हमसे, तो हम रहने देते कितना, 4:30। अब इसको दबाकर पीछे से उल्टा देखो आप, हमें क्या करना है, कितना बजेगा, यानी पीछे भी हमें घंटे वाली सुई में यहाँ पे क्या करना है, इसको थोड़ा छोटा बना देना, ताकि हमें पता रहे कि छोटी वाली कौन सी है घंटे की, बड़े वाली कौन सी है मिनट की। तो हम कितना समय बताएंगे यहाँ पे, एग्जैक्ट समय हालांकि इससे नहीं आएगा, लेकिन लगभग हमें पता चल जाएगा उल्टा करने पर भी कितना हो रहा है। अब हम निकालेंगे कैसे इस समय को, तो ये रहा हमारे पास पहला प्रश्न है हमारे सामने, कितने बजाया था, मान लिए 9:40 पर प्रतिबिंब, कौन सा बिंब, प्रतिबिंब, और कौन सा प्रतिबिंब, ये दर्पण प्रतिबिंब है। तो घटा दो, किस में से घटाएंगे बताओ, 1160 में से किसको घटाएंगे, 9:40 को घटाएंगे। यहाँ कितना बज रहा है 20, और यहाँ पे कितना बज रहा है 2, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2:20 होगा। उसमें कितने बजे, 9:40। देख लो आप, 40 पे यहाँ होगी मिनट की, तो ये मिनट की इस तरफ पलटेगी, तो यहाँ से जितनी इधर नज़दीक है उतनी इधर होगी, तो ये कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। तो बताओ यहाँ पे कितने पे आ गई, 20 पे आ गई, और 9 वाली कहाँ चली जाएगी, 9:40, तो 9 कहाँ आ जाएगी, ये दूसरी तरफ आ जाएगी यहाँ पे।
तो 9 बजकर आगे चली जाएगी ना मिनट की, 9 और 10 के बीच में, तो यहाँ किसके बीच में रहेगी, 2 और 3 के बीच में। अगला एक और ले लो आप, मान लीजिए हमारे सामने ये समय है, हमें दे दिया 12:45। क्वेश्चन क्या है, 12:45 पर दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, बताओ क्या होगा। 11:60 में से नहीं घटेगा ना यहाँ पे, क्योंकि 11:12 से क्या ज़्यादा है, तो किस में से घटाएंगे हम, 23:60 में से घटाएंगे, और 23:60 में से किसको घटाएंगे, 12:45 को। तो यहाँ कितना आया, 15, और यहाँ पे कितना आएगा, 11। तो हमारे सामने समय कितना हो जाएगा, 11 आंसर क्या होगा, 11:15 यानी 11:15। बस इतना ही है दर्पण प्रतिबिंब में, ध्यान रखना। एक तो इसमें से घटा दो और या फिर पेज को पलट दो सुइयां बनाकर, ठीक है। अगला लिखो, कोण पर आधारित सुइयों की स्थिति। कोण पर आधारित सुइयों की स्थिति। या कोण ज्ञात करना। इसमें क्या ज्ञात करेंगे हम, कोण ज्ञात करेंगे। लिखो एक प्रश्न, एक प्रश्न ऐसा लेते हैं हम, लिखो आप, 3:20 पर 3:20 पर सुइयों के मध्य कितना कोण होगा। पहले हम डायरेक्ट करते हैं बिना किसी सूत्र के। 3:20 पर क्या ज्ञात करना, हमें कोण ज्ञात करना है। देखो बिना सूत्र के करते हैं, हमें पता होना चाहिए बिना सूत्र के कैसे होता है। यहां पे कितना बज रहा है, 3, यहां पे कितना बजता है, 4, यहां बजता है 5। बताओ 3 कितना मिनट दिया हमें, 20 मिनट। 20 मिनट पर ये सुई जो है कहाँ आ जाएगी, बताओ, यहाँ 4 पे आएगी कि नहीं आएगी। कौन सी सुई आएगी यहाँ पे, बड़ी वाली सुई, यानी कि कौन सी, मिनट वाली सुई, यहीं पे आएगी। 20 मिनट के अंतराल में 20 मिनट 60 मिनट का कौन सा भाग है, तीसरा भाग हुआ कि नहीं हुआ। तो इस खाने का तीसरा भाग चलेगी कि नहीं चलेगी, घंटे वाली सुई। 20-20 मिनट के अंतराल में 3 बार अगर चलेगी तो यहाँ पहुँच जाएगी, 1 घंटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा 3 बजे के बाद। तो यहाँ पे ये कहाँ पहुँचेगी, बताओ, यहाँ पे आई कि नहीं आई, यानी कि इसका तीसरा हिस्सा चलेगी, 1/3 भाग चलेगी 20 मिनट। अगले 20 मिनट में फिर तीसरा हिस्सा, अगले 20 मिनट में फिर तीसरा हिस्सा, कितनी बज जाएगी, यहाँ पे 4 बज जाएगी। क्लियर है कि नहीं है। तो ये पूरा कितने डिग्री का कोण होता है, बताओ, अभी पढ़ा था कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। तो ये तीसरा भाग हुआ कि नहीं हुआ, ये तीसरा भाग, ये भी तीसरा खंड और ये भी तीसरा खंड। तो इनके बीच में जो अंतराल है वो 2 भाग के बराबर हुआ कि नहीं हुआ, 3 में से। 3 में से कितना हुआ, 2 भाग के बराबर। तो हम क्या करेंगे, 30 में कितने का भाग देंगे, 3 का भाग देंगे, तो 1 हिस्से के बराबर का अंतर आ गया, और इसको वापस 2 से गुणा करेंगे तो किसके बराबर आ गया, और यही हमारा आंसर आएगा जो भी आएगा। तो कितना आया यहाँ पे, 60/3 कोण आएगा यहाँ पे। ये कोण प्राप्त हुआ, हमें क्या प्राप्त हुआ है, कोण। तो हमारे पास यहाँ कितना आ जाएगा, 20 डिग्री का कोण आ जाएगा, क्योंकि कुल कितना बनता है, 30 डिग्री का। और ये 2 भाग, 3 खंड में से 2 खंड किसके बराबर होंगे, 20 डिग्री के बराबर। क्लियर। अब इसको आप एक प्रश्न लिखो आगे, लिखो 4:36 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण। समय क्या दे दिया है, 4:36 का दे दिया हमें समय। 4:36 पर कोण क्या होगा। अब इसके लिए एक सूत्र भी है, और सूत्र क्या हमारे सामने, कि ये m किसको दर्शाता है, मिनट को। तो मिनट इंटू 11/2, और इसमें से माइनस कर देंगे, एच का मतलब क्या होता है, घंटा, आवर, इंटू 30। या फिर यहाँ भी हम h इंटू 60/2 भी कर सकते थे। इस सूत्र को हम ऐसे भी बना सकते थे, इसको चाहते तो, कि m इंटू 11 माइनस h इंटू 60
बटावा 2, इसको हल करेंगे ना तो वापस ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि 2 से ये 60 कट जाएगा, 30 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यदि हमें निश्चित समय दे दिया है और उस समय पे क्या पूछा है कि दोनों सुइयों के मध्य क्या होगा, कोण कितना होगा, तो हम इस सूत्र से भी ज्ञात कर सकते हैं। मिनट को तो किससे गुणा करेंगे, 11/2 से, और उसमें से क्या घटा देंगे, जितना समय दे रखा है घंटे, उसको किससे गुणा कर देंगे, 30 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ देखें ये चलता है क्या, बताओ मिनट कितना है यहाँ पर 36 इंटू 11 क्या हो जाएगा 2, माइनस घंटे कितने 4, इसको किससे गुणा करेंगे 30 से, 2 36 से कटा कितना आया 18, 18 को 11 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 180, और 18 कितना होगा 198, माइनस का 4 × 12 120, ये आएगा। यही कोण इस समय पर दोनों सुइयों के मध्य बनेगा। तो कितना आया इसका आंसर 78 डिग्री। तो इस समय पर कितना आएगा 78 डिग्री। एक आप कर लो, 8:25 पर सुइयों के मध्य कोण, आठ 8:25 पर कोण, बताओ क्या आया। इससे प्रश्न में थोड़ा सा झंझट आ जाएगा हमारे सामने, क्या माइनस वाला। बताओ मिनट कितने हैं यहाँ पे 25, इंटू किससे गुणा करेंगे 11/2 से, माइनस घंटे कितने बजे हैं 8, इंटू किससे गुणा करेंगे 30 से। बताओ इसका कितना आएगा, ये हो जाएगा टोटल 275 होगा ना भाई, बटावा 2, माइनस हो जाएगा 240। इसको हल करेंगे तो हमारा आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। किस में आएगा, माइनस में। चाहे तो 275 में भाग 2 होगा, कितना आता है 275, 100 निकालना भाई जल्दी से, 137 आएगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 137.5 माइनस 240, माइनस में कितना आ रहा आंसर, वही अपना कोण होगा। माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ये जो आएगा क्या हो जाएगा, कोण हो जाएगा 102.5 डिग्री। माइनस में आया, लेकिन हमें माइनस से कोई लेना देना नहीं, हमारा आंसर कितना होगा 102.5 डिग्री। या माइनस आओ चाहे प्लस आओ, उससे कोई मतलब नहीं है हमें। तो इस तरह के प्रश्न हो जाएंगे। और दूसरा तरीका आप घड़ी बनाकर भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं ऑप्शन देता हूँ, एक प्रश्न लिखो ताकि सोल्व नहीं करना पड़े हमें। और 99% परीक्षा में हमें इस प्रश्न को सोल्व करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ऑप्शन देख के हम आंसर दे देंगे। लिख लो आप प्रश्न, 7:45 पर सुइयों के मध्य कोण, 7:45 पर कोण, ये क्या है 7:45। बिना सूत्र के बता सकते हैं, यहां देखें, बताओ यहां से 45 पर मिनट वाली सुई तो यही होगी कि नहीं होगी, क्लियर है। और 7:45 का मतलब 45 का मतलब 4 में से 3 हिस्से हो गए कि नहीं हो गए। 45 का मतलब क्या हो गया, 4 में से 3 हिस्से, यानी घंटे वाली सुई जो है 7 बजे के बाद 4 में से 3 हिस्से यानी 75% चल जाएगी, क्लियर। मतलब इसी दरमियान एक खंड ये, एक ये और एक ये, तो कुल मिला के 1 2 3 हिस्से चलेगी कि नहीं चलेगी, कौन सी सुई, घंटे वाली सुई। और मिनट की सुई यहाँ आ गई। बताओ यहाँ पे 1 घंटे का तो पूरा अंतराल हुआ कि नहीं हुआ, 1 घंटे का तो पूरा अंतराल है।
और 1/4 ये हुआ कि नहीं हुआ, तो इसका मतलब तो कितना हो गया 30 डिग्री, और इसका मतलब कितना हो जाएगा 30/4, क्योंकि चौथा हिस्सा है। तो आप 30 में 30/4 जोड़ दो। 30/4 का मतलब क्या होता है 7.5, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा यहाँ पे 30 + 7.5, तो 37.5 डिग्री। हम सीधा भी कर सकते हैं। ध्यान रखना परीक्षा में हो सकता है हम 100% सूत्र भूल सकते हैं, वहाँ पे दिमाग से निकल जाएंगे। तो इस तरीके से आपका डेफिनेट आंसर आएगा इसका निश्चित तौर पर। और ऐसा ही नहीं है तो उल्टा पलट के देख लो, उतरा जाएगा। इसको पलट के देख लो, उतरा जाएगा आपका। या अच्छा डिग्री का निकाल रहे हो, दर्पण का पूछे तो पलट के देख सकते हैं हम यहाँ पे। अगला लिखो, तीसरा पैटर्न, समान दिशा ज्ञात करना। हो जाएगा ये तो, समान दिशा ज्ञात करना। समान दिशा कितनी बार होती है ये तो देख लिया हमने। लिखो इसमें, वो लिखने की जरूरत नहीं है ना 12 घंटे में कितनी बार हो गया पहले ही, मतलब आप सीधा प्रश्न लिखो। 3 से 4 बजे के मध्य, 3 से 4 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां किस समय समान दिशा में होगी। 3 से 4 बजे के मध्य दोनों सुइयां किस समय समान दिशा में होगी, किस समय समान दिशा में होगी। अब समय क्या दिया है बताओ, 3 से 4 बजे के मध्य पूछा है, और क्या पूछिए समान दिशा पूछिए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, देखो बजे तो है ही हमारे पास, क्योंकि निश्चित ही 3 बजकर किसी मिनट पर यह समान दिशा में होगी। 4 बजे तो यहाँ तो क्या आना है, जितनी बजे दी है वही आनी है। और यहाँ हम इसी बजे को किससे गुणा कर देंगे, 60/11 से गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा जब भी पूछेगा तो इतना सा करना है। क्या करना है, बजे तो वही है, 3 बजकर जो समय होगा उस पर आना है। यहाँ पे सिर्फ इस बजे को किससे गुणा कर देंगे हम, 60/ या मिनट को करेंगे शायद, है ना, 3 से 1 मिनट। एक मिनट यहाँ पे, हाँ बिल्कुल सही है, यही होगा। निकालो आंसर, निकालो इसका एक बार। बजे इंटू 60/11 करो, आ जाएगा, इससे आएगा सीधा। बजे इंटू 60/11 करना हमें, और कुछ नहीं करना है। तो देखो कितने बजे की बात कर रहा है, 3 बजे की, और यहाँ बजे का मतलब 3 इंटू 60/ क्या कर देंगे 11, यानी कि 3 बजकर ये जितना आएगा उसी मिनट पर ये समान दिशा में होगी। कितना है अब इसका 180/11, या हम कह सकते हैं कि 3 बजकर 16 सही 4/11, 16 सही 4/11 इस समय पर दोनों समान दिशा में होगी। तो क्या किया हमने, जितने बजे दिए उसको 60/11 से सिर्फ गुणा किया, ताकि वो मिनट आ गया कि 3 बजकर ऊपर कितने मिनट पर जो समान दिशा में होगी। एक और लिख लो इसका, कोई सा भी एक समय ले लो, लिख लो 7 से 8 बजे के बीच समान दिशा। 7 से 8 के बीच कौन सी दिशा ज्ञात करनी है हमें, समान दिशा ही ज्ञात करनी है। वही हम 7 को किससे गुणा कर देंगे 60/11 से। ये जितना आएगा ना 7 बजे के ऊपर ये मिनट होंगे। (420/11) इससे जो आएगा वही उत्तर है, यानी कि 7 बजकर इतने मिनट पर। अब हो सकता है ऑप्शन में यही मिल जाए या पूरा सोल्व किया हुआ मिल जाए हमें 11 का भाग देके। तो इस तरह से आंसर आएगा हमारा। क्या आ रहा है इसका 38 सही 2/11, यानी इस समय पर समान दिशा होगी। तो आपको क्या करना है, सिर्फ समय को किससे गुणा करना 60/11 और आपका समान दिशा मिल जाएगी। अगला लिखो,
विपरीत दिशा, विपरीत दिशा ज्ञात करना। प्रश्न लिख लो इसमें भी पहले। देखो ये तो पता है ना, विपरीत दिशा 12 घंटे में कितनी बार होती है? 11 बार। और 24 घंटे में? अब आपको दिन भी पूछ सकता है, इतने दिन में कितनी बार होगी। लिखो 8 से 9 बजे के मध्य किस समय विपरीत दिशा होगी? 8 से 9 के मध्य विपरीत दिशा। अब इसका कैसे क्या, मान लीजिए ये जो बजे होता है ना, इस बजे को हम x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? वही x बजकर, तो x बजकर वहाँ पे पिछले में किससे गुणा किया था हमने? तो यहाँ भी हम किससे गुणा करेंगे? 60/11 से। यहाँ पिछले वाले में 60/11 को एज इट इज इसी समय से ज्ञात किया था, गुणा किया था। यहाँ इससे गुणाने कर x प्लस माइनस 6 से गुणा कर देंगे। यानी समान दिशा में तो 60/11 को किससे गुणा किया हमने? x से ही गुणा किया, यानी बजे से ही गुणा किया। यहाँ गुणा करेंगे बजे प्लस माइनस 6 करके गुणा करेंगे। बजे के साथ प्लस माइनस क्या करेंगे? 6 करेंगे। ये लिख लो और नीचे नोट लगाओ। ये सूत्र लिख लो और नोट लगाओ नीचे। पिछले वाला ये सेम गुणा 60/11 से ही किया है, लेकिन गुणा बजे में प्लस माइनस 6 करके किया हमने। x पिछले में x से गुणा किया, यहाँ पे x प्लस माइनस 6 से किया है। लिखो नोट। समय समय 6 बजे से कम हो, 6 बजे से कम हो तो प्लस 6 करते हैं। समय 6 से कम हो तो प्लस 6 करते हैं। और यदि समय 6 से अधिक हो गया तो यहाँ पे क्या चिन्ह लेंगे? माइनस लेंगे। यदि समय 6 से अधिक हो तो -6 लेते हैं। तो क्या लेते हैं? -6 लेते हैं। समय 6 से कम तो क्या लेंगे? -6। और 6 से अधिक तो क्या लेंगे? यहाँ पे कम में लिया +6 और अधिक में लिया -6। क्लियर? अब इसका निकालो। बताओ यहाँ पे समय 8, समय इसको मानेंगे हम जो पहले दिया होता है। तो ये 6 से ज़्यादा है, कम है, अधिक है, तो हम क्या लेंगे? यहाँ पे वही 8 60/11 इंटू कोष्टक, यहाँ पे 8 समय 6 से क्या हो गया? ज़्यादा है, तो यहाँ पे -6 कर देंगे। 60/11 इंटू 8 में से 6 गया, कितना होगा? 2। तो यहाँ पे हो गया 8 60 दूना 120/11। इससे जो आएगा वही हमारा क्या होगा? आंसर आएगा। कितना आ रहा है? 10 सही 10 बटा, तो 8 बजकर 10 सही 10/11 मिनट पर दोनों सुइयां क्या होगी? विपरीत दिशा में होगी। इसी समय पर आपको समान दिशा भी पूछ सकता है। तो समान दिशा कैसे ज्ञात करते हैं हम? 60/11 इंटू 8 करते। केवल क्या करते? 8 करते। एक दूसरा अगला प्रश्न ले लो। 3 से 4 बजे के बीच, 3 से 4 बजे के बीच, तो यहां पे क्या करेंगे हम? 3 बजकर, यहां पे हम 60/11 को किससे गुणा करेंगे भाई? 3। 6 से कम है तो यहां पे क्या करेंगे? प्लस का 6। 60/11 इंटू 3 से कितना हो जाता है? 9।
इससे जो आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। 540/11। तो इस समय पर दोनों सुइयां क्या होगी, विपरीत दिशा में होगी। इसमें भी यही है मेन। यहां पे क्या किया हमने, +-6 किया है। अब आप एक नोट लगाओ, पहले लिख लो नोट, समकोण स्थिति। पांचवा पैटर्न क्या लेते हैं हम, समकोण स्थिति। समकोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। यानी कि दोनों सुइयों के मध्य 90 डिग्री का कोण कब बनेगा और कितनी बार बनता है। देखो समकोण स्थिति, समकोण को लंबवत भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लंबवत। तो समकोण स्थिति या लंबवत, समकोण या लंबवत स्थिति लिखो। 12 घंटे में 22 बार। देखो पिछले में समान दिशा और विपरीत दिशा में क्या पढ़ा हमने, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार समकोण में दुगुने हो जाएंगे। क्योंकि समकोण सुई के इस आगे बढ़ेगा तो भी होगा और वापस उसके नजदीक आएगा ना घूमकर, तो भी क्या बनेगा, समकोण बनेगा। तो लिखो 11 घंटे में 12 घंटे में 22 बार, वे 24 घंटे में 44 बार। सिर्फ इतनी सी एक स्थिति देख लो। अभी कितनी बजी है बताओ, 8। तो 8 और 9 के बीच में जाते जाते तो क्या होता है देखना। ये कौन सी स्थिति है, समकोण की। और वापस यहाँ आके दूसरी तरफ भी क्या हो जाएगी, समकोण की स्थिति। यहाँ भी एक बार कम क्यों हो रहा है बताओ। यानी 12 घंटे में या तो 24 बार होना चाहिए था, लेकिन 22 ही क्यों हो रहा है। तो यहाँ समकोण में 2 और 4, 8 और 10 प्रभाव डालता है। हमने जब 8 से शुरू किया तो क्या हुआ था, 9 बजे तो ये फिक्स यहाँ पहुँच चुकी थी। तो इस समय अंतराल में समकोण एक बार ही बनता है। कौन से समय अंतराल में, 8 और 10 के बीच, 2 और 4 के बीच समकोण कितनी बार बनता है, एक बार ही बनता है। इसलिए वो एक एक कम हो गया। वरना क्या होता है, इस तरफ भी 90 डिग्री बनता है, जैसे ये 90 डिग्री बन गया, और दूसरी तरफ भी वापस क्या बनता है, 90 डिग्री बनता है। तो यहाँ कौन सा समय है, यानी 8 और 10 वे 2 और 4 के बीच एक बार समकोण बनता है। लिख लो इसको, वो तो लिख लिया ना 22 बार। लिख लो नोट, 8 और 10 तथा 2 और 4 के बीच समकोण एक बार ही बनता है। समकोण कितनी बार बनता है, एक बार। अब समकोण की स्थिति ज्ञात कैसे करेंगे हम, तो इसमें हम क्या करेंगे, वही समय किसको माना हमने, x को माना। ये समय हो गया या बजे हो गया। 60/11 ही लेना है, लेकिन इसको गुणा किससे करना है। देखो समान दिशा में तो गुणा किससे किया था हमने, x से। विपरीत दिशा में गुणा किससे किया था, x +-6 से। और इसमें करेंगे +-3 से गुणा करेंगे। लेकिन यहाँ वो कंडीशन नहीं है कि इससे कम हो तो प्लस होगा, इससे कम हो तो माइनस होगा। यहाँ 2 उत्तर मिलेंगे आपको, क्योंकि घड़ी की सुई 1 घंटे में कितनी बार बना रही है, 2 बार समकोण बना रही है। इसलिए एक उत्तर प्लस में होगा, एक उत्तर माइनस में होगा। परीक्षा में आपको हो सकता है ए और बी में दोनों में उत्तर दिया हो, एक तो प्लस से एक माइनस से, और तीसरा दे दिया हो उपरोक्त दोनों, और चौथा दे दिया उपरोक्त में से कोई नहीं, तो आपको दोनों उत्तर देने पड़ेंगे। यहाँ पे लिखो, एक प्रश्न लिखो। लिखो 4 से 5 बजे के बीच, 4 से 5 बजे के बीच सुइयां किस समय समकोण स्थिति प्रदर्शित करेगी। किस समय समकोण स्थिति प्रदर्शित करेगी। मैं आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन दे देता हूँ। यहाँ आपको ए में ऑप्शन है आपका बी में लिख लो 4:38,
2/11, सी में लिख लो 0.5 और डी में लिख लो आप A/B और ई में क्या कर देंगे, नन ऑफ देम। अब इस तरह का प्रश्न में देखो, अब क्या क्या कंडीशन बन सकती है, हम क्या ज्ञात करेंगे, प्लस से ज्ञात करेंगे और उस स्थिति में एक हमारा उत्तर मिल गया और हम सीधा उस पर टिक कर देंगे। आपको समकोण देते ही किसी भी कंडीशन में प्लस और माइनस दोनों से आंसर निकालने, अगर दोनों मिलते हैं तो आपको उपरोक्त दोनों करने और एक मिलता है तो एक उत्तर देना है। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले हम प्लस वाली स्थिति सोल्व कर लेते हैं। तो समय क्या, प्रश्न लिख दिया क्या आपने, प्रश्न क्या था, 4 से 5 बजे के बीच। तो क्वेश्चन था 4 से 5 के बीच कौन सी स्थिति पूछी है, समकोण की स्थिति पूछी है। तो यहाँ क्या करेंगे हम, 4 वही 60/11 इंटू एक बार तो किससे गुणा करेंगे, x की जगह क्या लिखेंगे 4 + 3 से, और दूसरी स्थिति में किससे करेंगे हम 4 60/11 और यहाँ पे क्या करेंगे x -3 और x हमारे पास कितना है 4, इससे करेंगे। देखो क्या आ रहा है यहाँ पे 60/11 इंटू 4 3 कितना हो रहा है 7, यानी कि 4 बजकर 7 × 42 420/11। एक तो इससे आंसर आएगा, एक किससे आएगा 4 60/11, 4 में से 3 गया कितना बचेगा एक बजेगा, ये आएगा हमारे पास 60 कितना हो रहा है भाई 5 सही 5/11 और इससे कितना आ रहा है 38 सही 2/11। कौन सा मिल रहा है इसमें, दोनों ही मिल रहा है क्योंकि ये वाला भी आ रहा है और ये वाला भी आ रहा, तो हमारा उत्तर कौन सा होगा ए व बी दोनों होगा। और यदि हो सकता है कि ये ऑप्शन होता ही नहीं, वहाँ पे ये वाला गलत दे देता, तो उत्तर क्या देते हम बी देते, इसका ध्यान रखना है विशेष। तो समकोण में यही है और कुछ नहीं है, +- 3, लेकिन प्लस और माइनस दोनों से ज्ञात करना है। नीचे लिख लो नोट, स्थान परिवर्तन का आता है क्या कि एक व्यक्ति अपने घर से निकला और वापस आया तो उसने देखा कि घड़ी की सुइयों ने अपना स्थान परिवर्तन कर लिया था। बस गुणा करना किसको है वो ध्यान रखना है आपको उसमें, ठीक है। तो आप लिख लो एक स्थान परिवर्तन, इसमें एक ही एग्जाम्पल ले लो केवल। ये वैसे बहुत कम पूछा गया है लेकिन क्या पता अब पूछ ले स्थान परिवर्तन का। लिखो दोनों सुइयां 12 घंटे में 13 बार दोनों सुइयां 12 घंटे में कितनी बार 13 बार स्थान परिवर्तन करती है। ये ध्यान रखना भाई, फिक्स है। अब एक तो समय कौन सा होता है, यदि हम किसी व्यक्ति पे लेते हैं कि वो जाते समय ये समय था, जाते समय स्थिति जो थी आते समय अलग स्थिति थी, तो एक तो समय होता है जाने का और एक क्या होता है आने का। यहाँ भी दो स्थितियाँ होगी कि या तो वो ए और बी के बीच में गया, ठीक है, और वापस किसके बीच में आया, वो सी और डी के बीच में आया। एक प्रश्न लिख लो, लिखो मैं ऑफिस जाने के लिए सुबह 7 से 8 बजे निकलता हूं। सात से
8 बजे निकलता हूँ तथा 2 से 3 के मध्य लौटता हूँ। 2 से 3 के मध्य क्या किया भाई? लौटता हूँ। तो मैंने देखा कि घड़ी की दोनों सुइयां अब दोनों सुइयां कौन सी है यहाँ पे? घंटे और मिनट की। घड़ी की दोनों सुइयां स्थान परिवर्तन कर चुकी हैं। दोनों सुइयां स्थान परिवर्तन कर चुकी हैं। तो मेरे जाने का समय क्या है? तो मेरे जाने का समय क्या है? देखो भाई, बताओ किस समय निकला वो? 7 से 8 के मध्य। तो ए और बी 7 और 8 हो गया कि नहीं हो गया? और वापस कब आया? 2 से 3। तो आने का समय यानी सी और डी हो गया कि नहीं हो गया? 2 और 3 के बीच में। यहाँ एक सूत्र है, यदि आपको जाना निकालना हो, कौन सा समय? जाने का समय या घर से निकलने का समय, या यहाँ निकालना हो किसका? आने का समय। तो हम फिक्स यहाँ पे क्या करेंगे? देखो जाने का समय बताओ 7 बजकर कुछ होगा कि नहीं होगा भाई? 7 से 8 के मध्य गया, इसका मतलब 7 बजकर कुछ मिनट पर गया। और आने का समय 2 और 3 के मध्य है, यानी कि 2 बजकर कुछ मिनट पर पहुंचा है। तो समय का मतलब 7 और 8, 7 और 2 हो गया कि नहीं हो गया? या तो 7 बजकर किसी समय पर आया या 2 बजकर किसी समय पर आया। हम यहाँ पे क्या ज्ञात करेंगे? इसके लिए तो हम क्या करेंगे? सीधा 60 बटावा क्या करेंगे? 13। और इसमें भी क्या करेंगे हम? 60 बटावा 13। कौन सा समय ज्ञात करना है यहाँ पे? जाने का। कौन सा समय ज्ञात करना है? जाने का। इसलिए मैंने यहाँ पे 7 बजकर कुछ मिनट उत्तर आएगा मेरा। यहाँ जाने वाले में तो आपको किससे गुणा करना है? डी से गुणा करना है। किससे गुणा करना है? डी से गुणा करना। और जाने का समय ए लिया कि नहीं लिया हमने? और यहाँ आने वाले समय में हमें किससे गुणा करना है? इधर डी से किया तो इधर बी से कर दो। किससे कर देंगे? ए बी का मतलब समझे ना? ए बी तो जाने वाला समय हो गया, यानी ये पहला तो जाने का समय, इन दोनों समय के बीच में वो निकला है। और यहाँ पे 2 बजकर 3 के मध्य वो वापिस आया है। तो जाने के लिए तो हमने 60 बटा 13 को किससे गुणा कर दिया? डी से। क्योंकि इसका अतिरिक्त बताओ डी बचा है कि नहीं बचा? इसको तो हम लिख नहीं सकते, ये तो मुख्य टाइम हो गया। तो यहाँ पे तो क्या लिया हमने? डी ले लिया। इसका अतिरिक्त जो बचा वो क्या बचा? बी बचा है कि नहीं बचा है? तो यहाँ पे हमने किससे गुणा कर दिया? कुल मिला के 60 बटा 13 में एक दूसरे का विपरीत जो बचा हुआ है ना, उससे गुणा कर दिया हमने। क्योंकि यहाँ 60 बटा 13 2 पहले से बुक के परमानेंट समय है, तो किससे गुणा कर दिया? 8 से। और यहाँ पे हमने 60 बटा 13 को गुणा कर किससे कर दिया? डी से कर दिया, यानी 3 से कर दिया। क्योंकि वहाँ 3 बचा हुआ और यहाँ पे कौन बचा हुआ है? बी। यही आपका आंसर आएगा। तो यहाँ जाने का समय 7, 60 बटावा 13 और उधर डी का मान कितना है? 3। इस समय पे निकला है वो, ध्यान रखना। और यहाँ पे हमने निकाला था आने का समय, यानी आने का समय सी। तो सी कितना है हमारे पास? 2 बजकर 60 बटावा 13। इसको गुणा कर देंगे इधर जो बचा हुआ उससे, यानी विपरीत जो बचा हुआ है दूसरी तरफ, उससे क्या कर दिया हमने? गुणा कर दिया। और ये हो गया इसका क्या? आने का समय। ये कितना आया भाई? 7 सही 180 बटा 13 आया ना? 7 सही 180 बटावा 13। इससे जो ही आंसर आता है वही होगा। तेरह सही 11 बटा 13। तो 7 सही 11 बटा 13। और इसमें कितना आया? 2 बजकर, और ये 8 संख्या कितना हो गया? 480 बटावा 13। जो भी आएगा इससे 2 बजकर 36 सही 12 बटा 13 आएगा भाई। इससे 36 सही 12 बटा 13। क्लियर है? ये एक एक्स्ट्रा है, ध्यान रखना इसका। है कुछ भी नहीं।
आने के लिए तो क्या किया, आने के लिए तो 60/13 को उसका जो बचा हुआ उससे गुणा किया, और जाने के लिए क्या, सॉरी आने के लिए तो इससे गुणा किया, और जाने के लिए 3 से गुणा किया हमने उधर। एक लगा लो भाई नया, एक ही लाइन है सिर्फ लास्ट, जल प्रतिबिंब ज्ञात करना। जल प्रतिबिंब, अब देखो जल प्रतिबिंब में जरूरी नहीं आपको घड़ी का ही पूछे, कुछ और भी पूछ सकता है। तो पानी के सामने हम खड़े होते हैं ना, कहीं भी किसी तालाब या टैंक के किनारे, तो पानी नीचे होता है कि नहीं होता है, तो आप देखते हैं एसी की एसी अपनी छाया नीचे की तरफ होती है कि नहीं होती है, यानी सामने का हिस्सा दिखेगा, पैरों के पास पैर ही होंगे, लेकिन सर जो है सबसे नीचे लटकता हुआ दिखेगा। इसलिए जल प्रतिबिंब हमेशा ही इसी स्थिति में होगा, ध्यान रखना, इस स्थिति में ये यहाँ पे उल्टा बनेगा। अगर यहाँ पे हम ई लेते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इस तरह का ई बन जाएगा। तो इसके लिए एक सूत्र लिख लो, अच्छा उल्टा हो जाएगा, ऐसा का ऐसा ही हो जाएगा। ये लिखो, जल प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए वास्तविक समय को, जल प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए वास्तविक समय को 18:30 में से घटाते हैं। जल प्रतिबिंब समय किस में से घटाते हैं भाई, 18:30 में से, यानी कि 18:30 में से किसको घटाएंगे हम, वास्तविक समय को घटा देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, जल प्रतिबिंब आ जाएगा। जैसे प्रश्न लिख लो, एक क्वेश्चन, 7:40 पर जल प्रतिबिंब समय, तो किस में से घटाएंगे, 18:30 में से घटा दो, 7:40। अब घटाओ, यहाँ पे कैसे घटेगा, घटाना किसको है, देखो यहाँ पे यदि 30 से कम होता तो सीधा घट जाता कि नहीं घट जाता, लेकिन यहाँ पे 30 से क्या है, ज़्यादा है, तो हम इधर 18 घंटे एक नहीं है, 18 घंटे में से 1 घंटा इसको उधार दे देंगे, क्योंकि ये तो किसका है, घंटे का, और ये किसका है, मिनट का, और 1 घंटा उधार देने का मतलब है 60 मिनट दे रहे हैं, और 60 मिनट देंगे तो 60 और 30 कितने हो जाएंगे, इसका मतलब ऊपर कितना हो गया, 90, और 90 में से 40 घटाया तो कितना बचा, 50। इधर 18 नहीं है, अब 17 ही है, क्योंकि 1 घंटा उधर चला गया ऑलरेडी, 17 में से 7 गया, कितना आया, तो ये आ जाएगा। जल प्रतिबिंब में कितना बचेगा, 10। तो आप देख भी सकते हैं, जैसे क्या तो हमेशा 7:40, फिर इसको लटकाएंगे कैसे, हम इसको पारदर्शी होती ना घड़ी तो हम लटका सकते थे इसको, समझ रहे ना कैसे लटकाएंगे इसको, यानी हमने ऐसा का ऐसा इस घड़ी को यूं पलटना, इसको भी आप कागज पर कर सकते हैं। 7:40 कर दो और उसको उल्टा लटका दो कॉपी को, यानी कॉपी को आपको इस तरह से मोड़ना है। यदि आपके सामने ये स्थिति है ना, तो इसको ऐसा कैसा ऐसे उल्टा डालना है, या पीछे से देखते समय इसको उल्टा करके देखना है आपको कॉपी को, कैसे करके, उल्टा, वास्तविक समय आ जाएगा। एक क्वेश्चन और लिख लो इसका लास्ट, दो 45 पर, दो 45 पर किस में से घटाएंगे भाई, यहाँ ये गड़बड़ा जाएगा भाई, मामला है ना, देखो क्या आता है इसका, दो 45 बिल्कुल सही आएगा, क्योंकि 15 को क्या मानते हैं हम, 3 मानते हैं,
तो यहाँ से 1 घंटा इधर ले लिया, 90 में से 45 गया तो 45, इधर 1 घंटा कम हो गया, 17 में से 2 गया तो 15, और 15 बजे को हम क्या मानते हैं 12 घंटे वाले समय में, तो इसका क्या आ जाएगा 3:45। ठीक है भाई।